सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कि जो हमारा प्रोजेक्ट है maha.cpp नाम से जो हमने सेव किया है, उसका जो पहला पार्ट है उसमें जो इंट्रोडक्शन थी वो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दी थी। सो ये पार्ट 2 है इस प्रोजेक्ट का, और इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रोजेक्ट वर्क कर क्या रहा है और कर कैसे रहा है। सबसे पहले हम आपको प्रोजेक्ट को चलाकर दिखा देते हैं कि प्रोजेक्ट में पार्ट को, और समझते रहिए। प्रोजेक्ट रन हो चुका है। देखिए, सबसे पहले ऑप्शंस जो आ रहे हैं उस ऑप्शंस में ऐड द न्यू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डेटा स्टोर डिटेल्स, एडमिन्स, ओके 3 केस हैं। तो कॉलेज के रिलेटेड हमने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो मतलब दोस्तों, ये प्रोजेक्ट ऐसे काम कर रहा है, इसमें मान लीजिए नहीं, मतलब कि इसमें हमने 3 ब्रांचेस जो हैं स्टोर की हैं। जैसे कि हमने एक CSC ब्रांच स्टोर कर ली, एक इलेक्ट्रिकल और एक सिविल, 3 ब्रांचेस को स्टोर कर लिया। तो तीनों ब्रांचेस का स्टोर कर लिया। उसके बाद जब हम डेटा को एंटर करेंगे, तो डेटा को एंटर करते समय हम जिस ब्रांच को एंटर करेंगे, मतलब अगर हमने CSC को एंटर किया तो वो जो डेटा है वो एक अलग फाइल में जाएगा, CSC फाइल में जाएगा। और अगर हम इलेक्ट्रिकल को एंटर करेंगे तो वो डेटा एक इलेक्ट्रिकल फाइल में जाएगा। अगर सिविल का करेंगे तो सिविल में जाएगा। वो ये कैसे हो रहा है ये हम आपको आगे बताते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हम ऐड द न्यू स्टूडेंट को ओपन करते हैं। यहाँ पर ओपन हो चुकी है विंडो, और यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन को फिल करना है। हम इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले नेम ABC, हम कुछ भी नेम दे देते हैं, ABC सिंह। ओके, फादर नेम ABC, ठीक है। ब्रांच हम सपोज कीजिए हमने CSC ब्रांच को चूज़ किया। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी दे देते हैं, 2001 दे देते हैं। रोल नंबर हम 100 दे देते हैं। ID नंबर हम 3802, और उसके बाद पासवर्ड 38023। ओके, ये पासवर्ड हमने एंटर किया। कैटेगरी SC। टोटल ईयर फीस हमने 12,000। यहाँ पर जो हम फीस एंटर कर रहे हैं वो टोटल ईयर, मतलब कि जो कोर्स है वो कितने साल का है, और इस पूरे अगर 3 साल का है तो 3 साल की जो फीस है, मान लीजिए हमने 12,000 रुपये एंटर कर दी है। उसके बाद हम एंटर करते हैं और बाहर आ चुके हैं प्रोग्राम के। सो इससे क्या हुआ है, हमने आपने देखा कि हमने जो ब्रांच को सिलेक्ट किया है वो हमने CSC ब्रांच को सिलेक्ट किया है। तो ये डेटा किस फाइल में जाना चाहिए, तो ये डेटा एक CSC नाम की फाइल में जाना चाहिए, जबकि ये तीनों फाइल्स को एक्सेस एक ही वेरिएबल कर रहा है। वेरिएबल एक एक्सेस कर रहा है, फाइल्स 3 बन रही हैं, और उनके जो डेटाबेस है वो भी एक ही है। स्ट्रक्चर टाइप जो डेटाबेस बनाया है वो एक ही टाइप है। अब हम आपको चेक कराते हैं कि डेटा कहाँ पर गया है। तो हम 3 नंबर को चेक करते हैं। एडमिन को हम ओपन करते हैं। एडमिन, यहाँ पर जो हमने ऑप्शन, मतलब वेलकम टू एडमिन ऑप्शन ओपन हो चुका है। एडमिन को मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर एडमिन भी तीनों ब्रांचेस के अलग अलग होंगे। आप देख सकते हैं CSC स्टूडेंट, सिविल स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, तो तीनों के एडमिन भी अलग अलग हैं और तीनों की फाइल्स भी अलग अलग होंगी। अब हम एक को सिलेक्ट करते हैं कि हमने CSC स्टूडेंट का डेटा जो है वो एंटर किया था। यहाँ पर CSC जो ब्रांच है उनके हम, जैसे हमने जो HOD हैं उनका हमने कुछ भी नेम दे दिया है कि उनका नेम ये है। और उसके बाद CSC का कुछ पासवर्ड हमने रखा हुआ है। मान लीजिए हमने ये पासवर्ड रखा हुआ है, तो हम पासवर्ड को एंटर करेंगे और पासवर्ड का पेयर होगा स्ट्रिंग के साथ। अगर पासवर्ड सही होगा तो हमें ये डेटा शो कर देगा। एंटर करते हैं, तो ये पासवर्ड बिल्कुल सही था, इसलिए इसने आगे के ऑप्शन को शो कर दिया। ये कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट, फीस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट्स, बैंक डिटेल्स। तो हम सबसे पहले 1 को सिलेक्ट करके देखते हैं ऑल स्टूडेंट को, कि जो CSC के ऑल स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो डेटा आ चुका है जो हमने हाल ही में एंटर किया है। तो यहाँ पर ABC सिंह। ओके, ये हमारी ब्रांच है। रोल नंबर है 100, 3802 हमने ID पासवर्ड बनाया हुआ है, और उसके बाद एक कैटेगरी है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले हमने प्रिंट कराया हुआ है। तो अगर आप देख सकते हैं कि जैसे ये CSC के सभी स्टूडेंट्स, इसमें मतलब CSC का जो भी डेटा हम एंटर करेंगे वो इस फाइल में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब हम आपको किसी और ब्रांच का जो डेटा है वो एंटर करके बताते हैं, और देखते हैं कि जो डेटा है वो उस फाइल में जाता है कि नहीं। और उसके बाद हम आपको उसकी कोडिंग बताएंगे कि कोडिंग हमने की कैसे हुई है, ताकि आप भी अपने अगले प्रोजेक्ट में
उसके रिलेटेड जो कोडिंग है आप भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं डिज़ाइन कर सकें, बना सकें। तो प्रोग्राम को हमने दोबारा से रन कर दिया है। दोबारा से हम एक नंबर ऑप्शंस को ओपन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और एंटर दी नेम कह रहा है। तो इस बार हम नेम कुछ अलग देते हैं। मान लीजिए हमने क्या ऐसे ये कुछ नेम दे दिया है, ओके। और उसके बाद जो फादर नेम हमने एंटर किया है वो भी हम सपोज कीजिए हम सेम ही दे देते हैं। यहाँ पर हम कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम नेम है जो इस तरह का देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे स्टोर नहीं होना चाहिए। जो कंडीशंस है वो हम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशंस अगर आप जो भी कहेंगे हम वही दे सकते हैं। तो इस बार जो हम ब्रांच है उसे अलग सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट करते हैं EE और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए हमने 2002 को एंटर किया। रोल नंबर हमने पिछली बार जो 100 दिया था तो इस बार हम 101 दे देते हैं। ID नंबर 380 हमने 2 दी थी तो हम इस बार 3803 दे देते हैं। उसका पासवर्ड भी हम इसके रिलेटेड ही दे देते हैं, ओके। और उसके बाद हम उसकी कैटेगरी दे देते हैं जनरल। और टोटल फीस अगर हम बताएं तो हम इसकी 1,20,000 ओके इतनी दे देते हैं। एंटर और एंटर। अभी हमने जो डेटा एंटर किया है वो हमने डेटा एंटर किया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच को सिलेक्ट करके। तो अभी हम ये पहले चेक करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो इलेक्ट्रिकल फाइल में गया है या फिर CSC की फाइल में गया है। तो इसको चेक करने के लिए प्रोग्राम तो रन करना ही पड़ेगा। प्रोग्राम को हम रन करते हैं। प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है रन होने के लिए। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप थोड़ी सी वीडियोस को आगे करके भी आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले एडमिन ऑप्शन को ओपन करेंगे, ओके। और उसके बाद ये ऑप्शन हमें शो कर देगा कि ये ऑप्शन है। सो ब्रांच हमारी इलेक्ट्रिकल 3 नंबर पर आता है तो हम 3 नंबर को चूज़ करते हैं। और उसके बाद हम ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पासवर्ड कह रहा है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पासवर्ड भी हमने इसी के रिलेटेड रखा है, ओके। तो इसने बोल दिया कि आप क्या चेक करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल का हम ऑल स्टूडेंट, ओके 2 नंबर को हम सिलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का जो डेटा हमने अभी एंटर किया था हाल ही में वो आ चुका है। अब हम एक चीज़ और चेक करते हैं कि जो डेटा अब हमने एंटर किया था वो कहीं CSC फाइल में तो नहीं जा चुका है। मतलब कि इस तरह की एक ही फाइल नहीं होनी चाहिए, मतलब कि इस तरह की अलग अलग फाइल्स हैं, 3 फाइल्स हैं। वो भी हम आपको कोडिंग के स्क्रीन पर जब हम आपको बताएंगे तभी आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम आपको CSC फाइल जो है उसको हम आपको शो करके बता देते हैं कि वो कैसे है। 3 नंबर को चूज़ करते हैं और सबसे पहले CSC स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं 1 नंबर, ओके। और उसके बाद उसका पासवर्ड, ओके पासवर्ड हमने एंटर किया, ऑल स्टूडेंट को एंटर किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ CSC स्टूडेंट का जो डेटा है वो एंटर है, ओके। तो ये तो था हमारा आज का जो प्रोजेक्ट है उसका पार्ट 2 कि हम डेटा को जब एंटर करेंगे तो वो अलग अलग कैसे स्टोर होगा, ओके। तो उसके बाद हम आपको कोडिंग बता देते हैं कि हमने कोडिंग जो की है वो किस तरह से डेटा को राइट कर रही है। सबसे पहले हम आपको टॉप पर ले चलते हैं प्रोग्राम के, ओके। और यहाँ से हमने जो केस 1 बनाया है डेटा एंटर करने के लिए, यहाँ से हम डेटा को एंटर करते हैं। नॉर्मली आपको पता ही है कि जो डेटा को मतलब हम वेरिएबल्स में डेटा कैसे पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर सी आउट है, या सी आउट लाइन को प्रिंट कर रहा है गेट्स, इससे हम स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को एंटर करते हैं। गो टू XY आपको पता ही है कि जो मतलब लाइंस को इधर उधर मतलब कुछ भी इधर से जो हमारी स्क्रीन है उसके सेंटर में लेफ़्ट साइड में प्रिंट करने के लिए गो टू XY का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जब हम सारा डेटा एंटर कर लेंगे तो उसके बाद हमने कंडीशंस कैसे लगाई हुई हैं वो हम आपको मेन जो है वो बता देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जब हम सबसे आखिर में हम फीस को एंटर करते हैं कि इसकी फ़ीस इतनी होगी, उसके बाद हमने कंडीशंस लगाई हैं। ये कंडीशन लगाई है हमने, मान लीजिए यहाँ पर इफ़ लगाया हुआ है, इफ़ लगाया हुआ कि STR-CMP मतलब कि स्ट्रिंग कंपेयर हो। कौन से स्ट्रिंग कंपेयर हो? N1 डॉट ब्रांच, ओके। N1 मतलब जिस स्ट्रक्चर को N1 डॉट ब्रांच, N1 क्या है? N1 हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका एक वेरिएबल है जो पूरे स्ट्रक्चर को एक्सेस कर रहा है, N1, ओके। और CSC क्या है? CSC एक ब्रांच है, उसको हमने अलग लिया हुआ है। ये आपको हम प्रैक्टिकली कैसे बताएं, प्रैक्टिकली कैसे समझाएं, ये देखिए ऊपर हम आपको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने एक कैर टाइप का वेरिएबल लिया है CSC और उसमें उसको हमने इनिशियलाइज पहले ही कर दिया है CSC। यहाँ पर हमने 3-4 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया हुआ है, सिविल ब्रांच, CSC ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, SC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, इनको हमने इनिशियलाइज पहले से कर दिया है। और हमने स्ट्रक्चर कहाँ पर बनाया हुआ है?
हमने स्ट्रक्चर ये देखिए यहाँ पर जो मेन स्ट्रक्चर है हमने यहाँ पर बनाया हुआ जो डेटा स्टोर कर रहा है। स्ट्रक्चर हमने एक ही बनाया हुआ है और उसका वेरिएबल जो है n1 वो भी एक ही बनाया हुआ है। पर इस स्ट्रक्चर को यूज करके डेटा कितनी सारी फाइल्स में स्टोर हो रहा है, 3 फाइल में स्टोर हो रहा है। तो डेटा स्टोर कैसे हो रहा है ये हम अब आपको बताते हैं। तो इतनी बात तो हम समझ ही गए होंगे कि जो स्ट्रिंग कंपेयर हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, इफ, कि इफ स्ट्रिंग कंपेयर होते हैं n1.branch। n1.branch मतलब अगर जो ब्रांच हमने एंटर की है और CSC ब्रांच मतलब कि जो ब्रांच CSC वेरिएबल में पहले से स्टोर है, अगर वो ब्रांच सेम है तो क्या कौन सी फाइल ओपन हो, CS एक अलग फाइल ओपन हो, CS फाइल ओपन हो और उस फाइल में डेटा जो है राइट हो जाए। और यहाँ पर हमने fwrite को यूज़ किया। ये सब आपको पता है कि हम डेटा को फाइल में राइट कैसे करते हैं। ओके, इफ़ कंडीशन तो आपको समझ आ गई। और उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन लगाई है एल्स इफ़ मतलब अगर हम जो ब्रांच है वो सिविल को मतलब एंटर करते हैं तो डेटा किस फाइल में जाना चाहिए, किसी और फाइल में। उसी और फाइल का नाम क्या है, सिविल, CE इज इक्वल टू f ओपन civil.txt एक फाइल है। ओके, यहाँ पर जाना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन नहीं चलती है ऊपर वाली CSC वाली तो सिविल की कंडीशन चलेगी, और अगर सिविल की कंडीशन नहीं चलती है तो इलेक्ट्रिकल की चलेगी। और अगर तीनों फाइल्स में जो मतलब अगर हम ब्रांच को एंटर करते हैं, तीनों में से कोई भी ब्रांच नहीं है तो जो हमारी डेटा है वो कहीं पर भी नहीं राइट होगा। ओके, तो ये था आज का जो पार्ट 2 है इस प्रोजेक्ट का मेन पार्ट। और अगले प्रोजेक्ट में हम आपको और भी हमारे प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी बातें बताएंगे। और अगर